हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 11 है, जिसका नाम है एल्कोहल फिनॉल ईथर, इसका हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पहला पार्ट हो चुका है 1 घंटे 20 मिनट का। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहीं से आप लोग क्लास को कर लीजिए ताकि ये क्लास करने में आपको और भी आसानी हो। और जो भी बच्चे पहले का क्लास कर चुके हैं, इसका पार्ट 1 कर चुके हैं, उनको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप सभी कैसे हैं? क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है? वीडियो की क्वालिटी कैसी है? एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। मधु, छोटू, निशा, रिजवाना, दिलखुश, आर्यन, समीक्षा, ताजुद्दीन, सभी बच्चे आ जाइए। प्रीत, संदीप, सभी बच्चे लाइव आ चुके हैं। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें एल्कोहल को हमने पढ़ लिया था, बस इसका भौतिक गुण पढ़ लिया था और रासायनिक गुण पढ़ना बाकी था। हमने पढ़ा था एल्कोहल क्या होता है, बनाने की जो विधियां होती है अनेकों प्रकार की, वो विधि के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद से इसका भौतिक गुण भी हमने पढ़ा। अब बारी है इसका, हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद से पूरा का पूरा फिनॉल इसी क्लास में हम लोग खत्म करेंगे। फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल के बाबू बनाने की जो विधि होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सभी बच्चे इस सेशन को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर नोट कीजिए, 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से फायदा यह है कि आपको डायरेक्ट लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए बाबू, आज का क्लास शुरू किया जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कोहल का रासायनिक गुण। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एल्कोहल का रासायनिक गुण क्या होगा। ठीक है, हमने क्योंकि विधि पढ़ ली है, 1 घंटे 20 मिनट का जो क्लास है उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके बैठिए। चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण तो हमने पढ़ लिया है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कोहल के रासायनिक गुण। ठीक है, तो सभी बच्चे एकदम कॉपी पेन निकाल के बैठ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो एल्कोहल का रासायनिक गुण है कि जब एल्कोहल धातुओं से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? तो एल्कोहल क्या होता है? ROH। ये हमारा क्या है? एल्कोहल। अब इसमें कोई भी एल्काइल समूह रख दीजिए, जैसे CH3 एल्काइल समूह OH, तो ये हमारा क्या होगा? मेथिल एल्कोहल या इसे मेथेनॉल कहेंगे। अब एल्काइल समूह कोई भी रख दीजिए, C2H5OH, ये हमारा क्या होगा? एथेनॉल हो गया, चाहे इसे हम लोग इथाइल एल्कोहल कहेंगे। तो जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसी भी किससे करेंगे? तो किसी भी धातुओं से करेंगे। ठीक है, किसी भी मेटल से करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्या है? रासायनिक गुण है। तो चलिए, एल्कोहल का जो रासायनिक गुण है इसमें सबसे पहले कि एल्कोहल जब धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो जब एल्कोहल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो हमारा सोडियम क्या बनाता है? एथोक्साइड बनाता है, यानी सोडियम धातु बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अब यहां पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा समझिएगा कि जब हम एल्कोहल को, यानी ROH, ठीक है, ये क्या है? ROH हमारा क्या है? एल्कोहल है। तो जब हम इस एल्कोहल को किसके साथ करते हैं बाबू अभिक्रिया? बाबू, M का मतलब क्या? धातु, है ना, मेटल। जब हम इसकी अभिक्रिया धातुओं के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, तो क्या होता है? इसमें OH बॉन्ड टूटता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, ये OH बॉन्ड टूटता है। और इसमें OH जब बॉन्ड टूटता है तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन गैस डायरेक्ट मुक्त करता है। क्या करता है? ये डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो बचेगा क्या? जब यहां से हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा तो RO और M, यानी क्या बचता है हमारा? RO और यहां पे M बनता है। और इसी को क्या कहा जाता है बाबू? जब ये
अभिक्रिया करता है तो इसी को कहा जाता है कि जब हमारा एल्कोहल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एग्जाम्पल रखेंगे, ठीक है, कि जब हमारा एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या, ये भी हमारा एल्कोहल है, CH3OH हमारा क्या है बच्चों, एल्कोहल है। यहां पे हमारा C2H5OH ये भी बच्चों क्या है, एल्कोहल है। तो हम क्या करेंगे कि जब यहाँ पे एल्काइल समूह कोई भी रख दीजिए, तो कोई भी हम एल्काइल समूह रख देते हैं, जैसे हम यहाँ पे CH3 ही रखे, छोटा ही रखे, CH3OH ये हमारा क्या है, मेथेनॉल है या मिथिल एल्कोहल है, ठीक है। जब हम इसकी अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो सबसे पहले सोडियम हमारा क्या है, धातु है, तो हम क्या लेंगे बाबू, एगो धातु लेंगे जिसका नाम क्या होगा, सोडियम। सोडियम धातु के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे बच्चों तो क्या होगा, हमने यहाँ पे थ्योरी लिख दिया है, क्या बनता है, सबसे पहले ये OH बॉन्ड टूटता है और क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त होता है, तो H2 गैस हमारा क्या होगा बाबू, मुक्त हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3O और Na बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, CH3ONa, CH3ONa, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम मेथोक्साइड हो गया। और वहीं एक एग्जांपल और ले बच्चों, अगर हम CH3 के जगह पे क्या लिखते हैं, C2H5OH, ठीक है। अब जब हम इसकी अभिक्रिया हम लोग सोडियम धातु के साथ कराते हैं प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले OH बॉन्ड टूटेगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस हमारा मुक्त होगा। जब हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा तो ये क्या है, हमारा एल्काइल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, C2H5, है ना। और यहां पे क्या बचेगा, O और Na, तो यहां पे क्या होगा, ONa, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम एथोक्साइड। इसका नाम क्या देते हैं बच्चों, इसका नाम दे देते हैं सोडियम एथोक्साइड। तो हमारा ये क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एथोक्साइड प्राप्त हुआ। यानी जब हम एल्कोहल की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराते हैं, जैसे हमने क्या किया, सोडियम धातु के साथ कराया, तो एल्कोहल धातु जब यहां पे हाइड्राइड से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड, जैसे क्या हो गया, सोडियम एथोक्साइड, जैसे यहां देखिए C2H5ONa बना दिया, और यहां पे क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनता है, तो यहां पे देखिए H2 जो है हमारा हाइड्रोजन गैस भी बना। तो ये पहला इसका क्या है, रासायनिक गुण है। तो ये आपको क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया, एक बार बताइए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, अगला अगला इसमें क्या है, धातु के साथ। तो बाबू सिंपल सा बात है, ये हमारा सोडियम क्या है, धातु है। अगर हम बोले कि ये Mg क्या है, तो Mg भी तो धातु ही है ना। Mg क्या होता है, धातु होता है। तो जब गिरगनाट अभिकर्मक की बात आ जाए, अब यहां से क्वेश्चन भी बनता है, गिरगनाट अभिकर्मक क्या है, तो जब एल्कोहल गिरगनाट अभिकर्मक से प्रक्रिया करेगा तब। लेकिन सबसे पहले गिरगनाट अभिकर्मक क्या है, कि जब हम एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हाइलाइड यानी RX की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, Mg के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता, RMgX बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी का नाम है ना बाबू, इसी का नाम है गिरगनाट, है ना, अभिकर्मक। RMgX को क्या कहते हैं, गिरगनाट अभिकर्मक। तो जब हमारा एल्कोहल इस RMgX के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, ये आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। तो ये बनाता है एल्केन। कैसे बनाता है हम आपको बताते हैं, क्या आप सभी रेडी है इसको समझने के लिए। सबसे पहले गिरगनाट अभिकर्मक क्या है, कि जब हम बाबू एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड बनता है, जिसे हम लोग गिरगनाट अभिकर्मक कहते हैं। लेकिन जब हमारा एल्कोहल गिरगनाट अभिकर्मक से प्रतिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा, अब हम लोग यहां पे जानने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, साइड कर देते हैं। चलिए अब हम लोग साइड करके यहां पे मेन मुद्दे पे आएंगे, गिरगनाट अभिकर्मक, कि जब हमारा एल्कोहल गिरगनाट अभिकर्मक से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या होगा। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एल्कोहल है। ये हमारा क्या है बच्चों, एल्कोहल है। तो जब ये एल्कोहल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, गिरगनाट अभिकर्मक। और ये गिरगनाट अभिकर्मक क्या है, तो गिरगनाट अभिकर्मक किसे कहते हैं, RMgX को। किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, RMg, और ये X को, RMgX को क्या कहते हैं, गिरगनाट अभिकर्मक। अभी तो बताया गिरगनाट अभिकर्मक कैसे बनता है। तो जब ये एल्कोहल हमारा गिरगनाट अभिकर्मक से प्रतिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, ये बनाता है प्यारे बच्चों एल्केन। कैसे, अब यहां पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां से प्यारे बच्चों H और यहां से R, ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये क्या बना दिया, आप लोग फटाफट से बताइए। यहां से H और R, जैसे हमने आपको बताया है ये RH क्या है, तो आप कहते हैं एल्केन है ना। ये क्या है, एल्केन है, आपने पढ़ा है ना बाबू, ये क्या है, एल्केन है। अगर हम बात करें RX क्या है, तो एल्किल हाइलाइड है, हेलो एल्केन है ना।
ये हेलो एल्केन है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा दिया था ना। तो बाबू यहां पे क्या बना हमारा, सिंपल सा बात याद रखिएगा कि यहां से आर और यहां से एच मिलके हमारा क्या बना दिया बच्चों, ये हमारा बना दिया एल्केन। ठीक है, ये हमारा क्या बना दिया, एल्केन। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और साइड में कर देते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या बना दिया बच्चों, एल्केन बना दिया। यहां से आर और यहां से एच निकल के क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। तो अब हमारा क्या बचा, एमजी के साथ एक्स जुड़ा है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा एमजी, एमजी के साथ एक एक्स जुड़ा है तो एक्स जुड़ा है, उसके बाद से यहां पे ओ आर जुड़ा है तो हम लोग क्या लिख देंगे, ओ आर लिख देंगे। तो जब ये बाबू हमारा एल्कोहल धातु मतलब किसके साथ, गिरगनाट अभिक्रिया अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, आप कहेंगे कि ये एल्केन बनाता है। आरएच का मतलब क्या हुआ, एल्केन, और ये क्या बना दिया बच्चों, एल्केन बना दिया। ये क्या बना दिया, एल्केन। इसका फॉर्मूला है एल ए सी एन एच टू एन प्लस टू। ये क्या बना दिया बच्चों, एल्केन बना दिया। अब इसमें आप क्या करिए, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे बच्चों क्या रखे कि R की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी C2H5OH, ठीक है, हम लोग बाबू यहाँ पे एल्काइल समूह कोई भी रखे, जैसे एल्काइल समूह हमने क्या रखा, हमने रखा C2H5OH, ठीक है, C2H5 और यहाँ पे क्या है, OH है, ठीक है, C2H5OH है। अब बाबू इसकी अभिक्रिया हमको गिरगनाट अभिकर्मक से कराना है, RMgX, ये क्या है, गिरगनाट अभिकर्मक। तो जब हम इसकी अभिक्रिया गिरगनाट अभिकर्मक के साथ कराएंगे तो क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हमने आपको एक चीजें बताई, एक चीज क्या बताई कि यहां से H, और एक मिनट और इसको डिटेल में बता देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों, रुक जाइए। अब देखिए, इस आर एम जी एक्स को ना हम क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग रख देते हैं ताकि और अच्छी तरीके से और आसान भाषा में आपको समझ में आए। बाबू अगर हम यहाँ पे आर की जगह पे कोई एल्काइल समूह रख दे CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MgX, ठीक है, इस R की जगह पे हम लोग CH3 रख दिए। तो बाबू यहाँ पे आप एक बात देखिए कि यहाँ से R और यहाँ से H निकला है, तो यहाँ से H और यहाँ से क्या हो गया, ये एल्काइल समूह निकल गया। तो CH3 और H क्या हुआ, तो आप कहिएगा CH3 और एगो H क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा CH4, और ये CH4 क्या है, मीथेन, और मीथेन क्या होता है, एल्केन। तो यहां से हमारा एल्केन प्राप्त हो गया। और इधर क्या बचा, Mg के साथ हम लोग बाबू कोई भी अगर यहां पे X के जगह पे कोई भी मान लेते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन रख देते हैं, जैसे हमारा Cl रख दिया, तो यहां पे क्या होगा, MgCl इधर जुड़ जाएगा, उसके बाद से O C2H5 इधर जुड़ जाएगा, O C2H5। तो ये हमारा बाबू क्या बना कि जब भी हम एल्कोहल की अभिक्रिया किसी बाबू ध्यान में रखना है गिरगनाट अभिकर्मक से कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद बनता है क्या बनता है बच्चों, एल्केन बनता है। और एल्केन का मतलब क्या बाबू, RH बनता है, एल्केन बनता है। बोलिए, क्लियर हो गया, क्लियर। पहले ये पढ़ लो, 5 मार्क का VVI प्लीज। कॉपी पेस्ट मत करो बच्चा, इतना अच्छे से पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई करो, नहीं तो इनको टाइम आउट दे दो। तो जो ज्यादा कॉपी पेस्ट कर रहा है टाइम आउट दे दो, क्योंकि ये सब पढ़ने वाले नहीं है। क्लियर हो गया आपको। अगला, अब यहां पे आ जाइए अगला, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है एल्कोहल, वही एल्कोहल पहले बाबू क्या किया, धातु के साथ अभिक्रिया कराया, ठीक है, उसके बाद गिरगनाट अभिकर्मक के साथ, फिर अगर यही एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, ये आप लोग देख लीजिए बाबू, क्या बनेगा, एस्टर बनता है। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला हमने आपको बढ़ा रखा है बाबू। कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहिएगा RCOOH। ये क्या है, RCOOH। जब इसकी अभिक्रिया क्या करेंगे, एल्कोहल के साथ कराएंगे, एल्कोहल क्या होता है, ROH, ठीक है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, एल्कोहल के साथ कराते हैं। किसके साथ बच्चे, एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो हमारा एस्टर का निर्माण होता है। कैसे, देख लीजिए कि बाबू क्या होगा कि यहां पे H पे प्लस होगा, सुनिएगा सभी बच्चे, ये H पे प्लस, ठीक है, H पे प्लस और OH पे माइनस हो गया बाबू। H पे प्लस OH पे माइनस क्या बनाता है, H2O बनाता है। तो अगर आप इसको चाहे तो OH को इधर, R को इधर भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं OH और इधर R भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बाबू यहां पे एक बात देख लीजिए कि H पे प्लस और OH पे माइनस ये क्या बना दिया, एक बार बताइए। H पे प्लस और OH पे माइनस ये क्या बनाता है, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो आपको पता है H प्लस OH माइनस ये मिलके हमारा H2O बना देता है, जल का अणु बना देता है। ठीक है, तो बाबू जब जल का अणु बना दिया तो हमारा क्या बचा, RC डबल बॉन्ड, है ना। यहां पे क्या बचा, RC डबल O, है ना। बाबू पहले ध्यान से देखिएगा, है ना, सभी बच्चे यहां पे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये तो हमारा निकल गया, है ना बाबू। RC डबल O और यहां पे क्या बचा, R बचा, क्योंकि बाबू देखिए यहां से जो OH है हमारा, ये तो OH निकल गया है, तो हमारा क्या बचा, RC डबल O R, यानी हमारा इधर क्या बचा, RC डबल O R, जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, एस्टर कहते हैं। तो हमारा क्या बना बच्चों, एस्टर का निर्माण हुआ। तो कितने सारे बच्चे जो हैं एस्टर राइट आंसर किए हैं। एस्टर का निर्माण हुआ कि नहीं, RC डबल O R, यानी ये क्या हुआ, एस्टर बना। ठीक है बाबू, क्या बना, एस्टर बना। ठीक है, क्लियर क्लियर, सभी बच्चे बताइए एक बार, RC डबल O R। आप इस पे एक बार हम तो बहुत सारा एग्जांपल दे दिए, आप R की जगह पे कोई भी एल्काइल समूह डालिए और आप बताइए कि किस प्रकार से एस्टर बनेगा। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया, आप फटाफट से यहाँ पे रिएक्शन लिख के बताइए। आप अपने कॉपी में लिखिए, बहुत ईजी है। इस R की जगह पे कोई भी एल्काइल समूह रखना है, CH3, है ना, या C2H5, C3H7, है ना, यही रखिए और आप इसका फॉर्मूला बनाइए। ये आप सभी बच्चों के लिए है। ठीक है, क्लियर, चले क्लियर, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला कि एल्कोहल की एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। अब बाबू यहां पे तीसरा पढ़ रहे हैं हम लोग, रासायनिक गुण अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि जब हमारा एल्कोहल क्या करेगा, एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। बाबू जब हमारा एल्कोहल एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो बाबू इसे हम लोग कहते हैं क्या, ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं कि जब एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों, ROH, हमारा क्या है एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब क्या हो गया, ROH। जब ये एल्कोहल क्या होता है प्यारे बच्चों, सांद्र HCl के साथ, क्या सांद्र HCl, और बाबू अनाद्र या बाबू इसे निर्जल यहां पे ZnCl2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं बाबू, निर्जल। निर्जल का मतलब क्या होता है, बिना जल का, है ना बाबू, क्या निर्जल, निर्जल ZnCl2, बाबू निर्जल ZnCl2, है ना। जब हम लोग ROH की अभिक्रिया सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 के साथ कराते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बनता है, RCl बनता है। कैसे कि बाबू H पे प्लस और OH पे माइनस, ये क्या हुआ, यहां से निकल गया। आप कहिएगा गुरुजी क्या हुआ, H पे प्लस OH पे माइनस, हमारा क्या निकल गया बच्चों, हमारा निकल गया H2O, यानी जल हमारा क्या हुआ, निकल गया। तो बाबू जब जल निकल गया तो यहां से R और यहां से Cl, हमारा क्या निकला, RCl। RCl हमारा क्या हुआ, निकल गया, और ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, मेरा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, अंसारी शमशाद पढ़ लिए। चलिए क्लियर हो गया बच्चों। सर पहले वाला अभिक्रिया संतुलित नहीं है, अगर एथिल, एथिल लेते हैं ना तो उसमें 2 गो ले लीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं, बाकी आप संतुलित कर लीजिए, 2 गो लेना होगा, 2 गो लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ बाबू पता है। ठीक है, हो गया, क्लियर हो गया। आप 2 गो ले लीजिएगा, संतुलित हो जाएगा। संतुलित करना आप 10वां में सीखे हैं। अभी आपके पास एग्जाम में समय कम बचा हुआ है, आप पढ़िए, हम रिएक्शन देके फटाफट से फॉर्मूला देके आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, यहां पे आपको क्लियर हो गया, हमारा क्या बना, RCl, है ना। क्या बनता है प्यारे बच्चों, RCl, यानी हमारा बाबू हेलो एल्केन बन जाता है। देखिए अब देखिए यहां पे कैसे, अब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल रखेंगे। R की जगह पे अगर हमने रखा कोई भी एल्काइल समूह CH3OH, ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ कराना है। किसके साथ बच्चों, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। निर्जल का मतलब क्या, बिना जल का, बाबू क्या,
बिना जल का, तो हमारा क्या होगा यहां पे ध्यान रखिएगा कि OH पे माइनस होता है बच्चों और H पे क्या होता है प्लस होता है। तो हमारा क्या हो गया H2O निकल गया बाहर। क्या निकल गया बच्चों H2O हमारा बाहर निकल गया। तो जब H2O बाहर निकल गया तो CH3Cl हमारा क्या बचा, तो ये हमारा क्या हो गया CH3Cl जिसे हम लोग मेथिल क्लोराइड कहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया क्लोरोमीथेन कहते हैं, ये बनता है। तो बाबू ये ध्यान में रखना है कि जब एल्कोहल किसी एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये निर्माण होता है RCl। चाहे बाबू यहाँ पे RCl ही बनता है, यहाँ पे एथिल क्लोराइड हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, यही सब होगा, ठीक है, ब्यूटिल क्लोराइड हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जब हमारा एल्कोहल क्या करता है किसी एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया करता है, और इस अभिक्रिया का संपूर्ण नाम क्या है ल्यूकास अभिकर्मक, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि ल्यूकास अभिकर्मक में किस किस चीज का उपयोग होता है। तो सांद्र HCl और अनाद्र ZnCl2। और आज हम गेस क्वेश्चन कराएंगे केमिस्ट्री के 100 ऑब्जेक्टिव 6:30 बजे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएगी। अब ये जब हमारा एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, जब हमारा पूछा जाएगा कि जब हमारा एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, तो हमारा एल्कोहल क्या है, हमारा एल्कोहल है ROH, ठीक है, ये हमारा क्या है एल्कोहल ROH, ठीक है। अब ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है बाबू, तो आप ध्यान में रखिएगा PCl5 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किसके साथ कर रहा है बच्चों, PCl5 के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जब ये एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो बाबू हम PCl5 को ऐसे लिख सकते हैं, PCl5 को हम लिख सकते हैं PCl3 और यहाँ पे Cl और Cl। तो PCl3 एगो यहाँ पे Cl 4 गो और यहाँ पे एगो Cl 5 गो Cl, तो इसका संपूर्ण हो जाएगा PCl5, है ना। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये R और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या है H है, ये ROH है। तो PCl5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं PCl3, ठीक है। उसके बाद से एक Cl यहाँ पे और एक Cl यहाँ पे। तो बाबू ये बनेगा क्या, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या RCl। देखिए RCl बना और यहाँ पे क्या बन गया POCl3 बन गया और यहाँ पे हमारा HCl बाहर निकल गया, ठीक है, यहाँ पे हमारा HCl बाहर निकल गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना RCl बना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं RCl बना, प्लस यहाँ पे POCl3 बन गया तो POCl3 बन गया, और प्लस यहाँ पे HCl बना तो ये HCl, और ये जब PCl5 के साथ हमारा एल्कोहल अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है RCl, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पूरा का पूरा स्पष्ट हो गया होगा, ये भी पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। बाबू ROH को हम ROH लिख सकते हैं, PCl5 को हम लोग PCl3, या P एगो है और Cl कितना है, ये C है, ठीक है, इसमें सटा हुआ ये Cl, PCl5 है, ठीक है। तो बाबू यहाँ पे Cl को है 5 गो है, तो यहाँ पे P एगो है, Cl 3 गो है और एगो 4 गो एगो 5 गो, तो ये क्या हो गया RCl बना दिया, ये POCl3 बना दिया और ये Cl बना दिया। तो ये आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि जब हमारा यही एल्कोहल PCl5 के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, और ये है हमारा बाबू रासायनिक गुण, क्या है रासायनिक गुण। और एक बार वीडियो को शेयर करिए, यही सबसे क्वेश्चन बनेगा। अब रटने से कुछ नहीं होगा बच्चों, रटने से वही होगा कि जो आप रटे रहेंगे तो एग्जाम के दिन तक रट के जाना होगा, और उसमें भी ज्यादा दिमाग पे प्रेशर आया तो वो भी गायब हो जाता है, ठीक है। रटी रटाई विद्या नहीं चलती है बाबू एग्जाम में, सिर्फ कॉन्सेप्ट चलता है, आपको पता होगा तो फटाफट कर लेंगे, ठीक है क्लियर। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्या, हमारा एल्कोहल खत्म हो गया, एल्कोहल का हमने वर्गीकरण किया संख्या के आधार पे, OH संख्या के आधार पे, फिर हम लोग sp3 प्रसंकरण के आधार पे sp2, उसके बाद से हमने एल्कोहल का गुण पढ़ा, है ना, मतलब बनाने की विधि पढ़ी, उसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण उस टाइम से हम लोग पढ़ रहे थे। अब बाबू हम लोग फिनोल फिनोल पढ़ने वाले हैं। अब बताइए कि फिनोल का सूत्र क्या होता है, कोई भी बच्चा, जितने भी सारे बच्चे हैं एक बार आप लोग बताइए कि फिनोल का सूत्र क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए। तो आस्क बोर्ड का लाडला सामदेव, बिल्कुल लाया जाएगा। आप बताइए फटाफट से, फिनोल का सूत्र बताइए सभी बच्चे, जल्द जल्दी। स्वाति सिंह थैंक यू सो मच। आबिद जल्द जल्दी बताइए फटाफट से। अरे CH3C6H5O6, सनातनी विवेक गलत है, फिनोल का भी सूत्र याद नहीं है जी आप लोग को।
चलिए, अमित रॉक्स का राइट आंसर आया हुआ है। ऐश्वर्या का राइट आंसर आया हुआ है। पुनीत कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। अब आ रहा है सभी का, विवेक का आ रहा है, बहुत बढ़िया, संगीता का। यानी हमको फिनोल बनाना है। फिनोल आखिर होता क्या है? तो बाबू आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग के साथ ये क्या है, सिंपल सा ध्यान में रखिएगा। फिनोल कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो ये एरोमेटिक रिंग के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस एरोमेटिक रिंग के साथ, है ना, इस एरोमेटिक रिंग के साथ अगर OH जुड़ा हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। और फिनोल का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? C। कार्बन को होता है इसमें? कार्बन 6 गो, है ना, हाइड्रोजन 5 गो, इसके साथ क्या जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, जिसे हम लोग फिनोल कहते हैं। और ये फिनोल का फॉर्मूला है। तो एग्जाम सर पे है और फिनोल का फॉर्मूला बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। कैसे चलेगा भाई? ऐसे कैसे होगा? नहीं होने वाला है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा जाता है एग्जाम में। हो सकता है कि खाली ज्यादा 70 में से कम से कम 50 नंबर का ऑर्गेनिक या 60 नंबर का तो ऐसे भी पूछा जाता है, वही पूछ लिया जाए, फिर गड़बड़ा जाएंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे कि फिनोल आखिर है क्या, तो फिनोल बनता कैसे है? तो हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी बच्चों कि फिनोल क्या होता है। बेंजीन, ये हमारा क्या है बच्चों? तो आप कहिएगा ये बेंजीन है। बाबू ये क्या है? फटाफट से बता दीजिए कि अगर यहाँ पे हर जगह पे H जुड़ा रहे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? बेंजीन कहते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? बेंजीन है। तो जब हम बेंजीन में से क्या करते हैं कि कहीं एक जगह का हाइड्रोजन निकाल के, ठीक है, जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल के एक OH समूह जोड़ देते हैं बच्चों, तो हमारा क्या बन जाता है? तो मान लीजिए ये हमारा क्या है? बेंजीन रिंग है। तो हमने क्या किया बच्चों कि ये हमने बेंजीन रिंग बना दिया। ये हमारा बेंजीन रिंग है। अब यहां से हाइड्रोजन क्या हुआ है? माइनस हुआ है, उसके जगह पे क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। तो यहाँ पे ये जो OH जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या बन गया? फिनोल बन गया। अगर सूत्र के हिसाब से बात करें तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। जब बेंजीन में से क्या किया जाता है? एक हाइड्रोजन को एक OH समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो कार्बन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो हमारा C6, हाइड्रोजन 6 गो था, एगो निकल गया, उसके साथ OH जुड़ गया, तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? फॉर्मूला हो गया। तो ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। यानी इस प्रकार से हमारा फिनोल मतलब बनता है। हमने आपको बताया, लेकिन बनाने की इसकी अनेकों विधि है। ये हम लोग अभी सीखेंगे कि फिनोल आखिर बनता कैसे है। ये आपको क्लियर हो गया कि जब बेंजीन में से हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? कोई हाइड्रोक्सिलिक समूह OH द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो ये हमारा बनता है बच्चों फिनोल। ठीक है, पहले बताइए, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। अब बाबू यहां पे एक बात का ध्यान रखना है कि जिसमें OH समूह एरोमेटिक रिंग sp2 कार्बन संकरित परमाणु से जुड़ा रहता है उसे हम लोग फिनोल कहते हैं। अब बाबू इसका प्रसंकरण क्या होगा? OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसका प्रसंकरण क्या होगा? तो कभी भी sp2 आएगा। आप बोलिएगा गुरुजी कैसे? आप समझाइए कैसे। तो बाबू हम आपको समझा देते हैं। ये है हमारा, ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, कि फिनोल की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए ये हमारा क्या है? यहां पे कार्बन है, यहां पे कार्बन होता है, यहां पे कार्बन, यहां पे कार्बन, ये कार्बन बच्चों, ये कार्बन, थोड़ा सा सही से बना लें दीजिए। ये फिनोल की संरचना सही से बन जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पे क्या जुड़ा है बच्चों? OH जुड़ा है। ये हमारा क्या है? फिनोल है। और हर कोने पे क्या होता है बच्चों? तो आप कहिएगा कि इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। ठीक है, ये क्या जुड़ा है? हाइड्रोजन जुड़ा है। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब कोई भी कार्बन के लिए आप देखिएगा तो इसका प्रसंकरण क्या आएगा बच्चों? कोई भी कार्बन के लिए आप देखेंगे तो इसका प्रसंकरण क्या आएगा? अगर हम OH जिस कार्बन से जुड़ा है इसका प्रसंकरण निकाले तो ये सिंगल बॉन्ड है, एगो सिग्मा। इस कार्बन के साथ ये जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड, एगो सिग्मा। ठीक है बाबू, ध्यान में रखिएगा, है ना, ये सिंगल बॉन्ड एगो सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड एगो सिग्मा, ये डबल बॉन्ड है तो एगो सिग्मा एगो पाई देगा। तो टोटल नंबर इस कार्बन का, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो बाबू दो गो बॉन्ड, एगो बॉन्ड ये है, एगो बॉन्ड ये है, दो गो ये है, डबल बॉन्ड, तो 4 गो बॉन्ड हो गया। लेकिन सिग्मा इसमें कितना है? 3 गो सिग्मा है। और 3 सिग्मा के लिए हम लोग कभी भी क्या लिखते हैं? sp2 लिखते हैं। तो ये कितना प्रसंकरित दर्शाएगा? sp2 दर्शाएगा। तो जिसमें OH समूह एरोमेटिक रिंग के साथ sp2 संकरित दर्शाता है
उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। कभी भी ये क्या होगा, sp2 प्रसंकरण दर्शाएगा, जो कि पहले भी हमने आपको बता दिया था। सर मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, होते ही रहता है मिस्टेक, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया। अब बाबू एक बात आता है, ठीक है, अगर एक बात आ जाए यहाँ पे, एक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा आप सभी बच्चे कि ये हमारा क्या है, फिनोल है, ठीक है। अगर फिनोल यहाँ पे OH है, ठीक है, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, अगर OH एक और यहाँ पे जुड़ा रहे तो इसे क्या कहेंगे, अगर 1-2 पोजीशन पे रहता है तो क्या कहते हैं, ऑर्थो, ठीक है। 1-2 पोजीशन पे रहता है तो क्या कहते हैं, ऑर्थो कहते हैं, ठीक है। क्रेसोल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। एक मिनट, ना क्रेसोल नहीं कहा जाता। ये 1-2 पोजीशन पे रहे तो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना है, ऑर्थो। अगर वही 1-3 पोजीशन पे रहे, इस पे OH रहे तो इसे क्या कहते हैं, मेटा, है ना। अगर OH 1-4 पोजीशन पे हो, यानी यहाँ पे एक OH ऊपर और ठीक उसके नीचे OH रहे, उसे क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। तो ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब सुनिए यहाँ पे एक बात, ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक, ध्यान दीजिए आप कि ये हमारा क्या है, फिनोल है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, फिनोल है। ये हमारा क्या है, फिनोल है। यहां पे क्या है, OH है। ये 1 और ये दूसरा पोजीशन पे क्या हुआ, CH3 जुड़ गया। तो बाबू इसका नाम क्या होगा, ये 1-2 पोजीशन पे है तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्थो, और इसे क्या कहेंगे, क्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल इसका नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्थोक्रिसोल इसका बच्चों नाम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, 1-2 पोजीशन पे है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, 1-2 पोजीशन पे है। अब अगर हम बात करें बच्चों, ये इधर जुड़ा है, अब अगर बात करें कि 1-2 पोजीशन पे ना होके 1-2-3, अब यहां पे CH3 हो तो इसे क्या कहेंगे, मेटा क्रिसोल, क्या कहेंगे, मेटा क्रिसोल कहेंगे। तो मेटा क्रिसोल इसका नाम हो जाएगा। अगर यही क्या हो प्यारे बच्चों, 1-4 पोजीशन पे हो तो आप बताइए इसका नाम क्या होगा। अगर यही ये 3 पे ना हो के अब ये क्या हो बच्चों, 1-4 पोजीशन पे हो, यहां पे CH3 जुड़ा हो तो इसे क्या कहेंगे, पैराक्रिसोल, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1-2 पोजीशन पे होता है तो क्या कहते हैं, ऑर्थो, 1-3 पोजीशन पे होता है तो मेटा, और 1-4 पोजीशन पे होता है तो पैरा कहते हैं। ये बस इतना ही आपको क्लियर याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ जाइए यहाँ पे कि हमने फिनोल तो पढ़ लिया कि फिनोल मतलब किस प्रकार से होता है, उसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे हमने एल्कोहल पढ़ा था, है ना, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल पढ़ा था ना हमने, उसी प्रकार से फिनोल भी पढ़ेंगे कि मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है ना। मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, तो वह फिनोल यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग में केवल एक OH समूह हो, जिसमें केवल एक OH समूह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है बेंजीन, हमारा क्या है, बेंजीन। अगर हम बेंजीन में से क्या करते हैं कि मात्र एक हाइड्रोजन को, क्योंकि हर कोने पे आपको पता है, बच्चा की तरह समझा रहे कि हर कोने पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन होता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन को हटा के हम क्या करेंगे, एक OH समूह को ऐड करेंगे, तो हमारा जो बनेगा बच्चों, क्या बनेगा, हमारा बनेगा, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा बनेगा क्या बाबू, एक ही OH समूह जुड़ा है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन होगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहेंगे। यानी वह फिनोल यौगिक जिसमें एरोमेट्रिक रिंग में केवल एक ही OH समूह जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक ही OH समूह जुड़ा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ जाइए अगला कि डाईहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, डाईहाइड्रिक फिनोल किसे कहते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रिक फिनोल किसे कहते हैं, तो वो डाईहाइड्रिक फिनोल क्या है, तो जिसमें दो OH समूह होगा, यानी बाबू याद रखना है कि उसमें क्या होगा, दो हाइड्रोजन को हटाया जाएगा और दो OH समूह होगा, तो उसे क्या कहेंगे, यहां पे भी OH समूह और यहां पे भी समझ लीजिए OH समूह है, दो OH समूह है ना, इसमें OH समूह कितना था, एक, इसमें अगर दो है, यानी वह फिनोल यौगिक जिसमें एरोमेटिक रिंग में केवल दो OH समूह हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा,
डाईहाइड्रिक फिनोल पड़ जाएगा। आगे बढ़ जाइए, ट्राईहाइड्रिक फिनोल क्या है, उसी प्रकार से है प्यारे बच्चों कि ट्राईहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, तो जिसमें क्या होगा, 3 गो OH समूह होगा। बाबू कौ गो OH समूह होगा जी, कौ गो OH समूह होगा, तो आप कहिएगा कि जिसमें 3 OH समूह हो, है ना, जिसमें क्या हो, यहां पे भी OH हो, है ना, यहां पे भी OH हो और यहां पे भी OH हो, यानी जिसमें 3 OH समूह हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। तो ये सब एग्जाम में आ सकता है, इस सब का आप लोग ध्यान में रखना है। यहां पे क्या हो, ट्राई है तो 3 होना चाहिए बच्चों, 3 होना चाहिए, 3 OH समूह होना चाहिए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक फिनोल के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चांदनी बहुत बढ़िया। झारखंड बोर्ड का स्टूडेंट हो, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, झारखंड बोर्ड में भी सिलेबस यही है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला अगला पढ़ते हैं हम लोग। क्या बाबू, हमने तो बाबू इसका वर्गीकरण कर दिया कि मोनोहाइड्रिक फिनोल क्या होता है, जिसमें एक OH समूह हो मोनोहाइड्रिक फिनोल, जिसमें 2 OH समूह हो डाईहाइड्रिक फिनोल, जिसमें 3 OH समूह हो ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। अब बाबू हम लोग पढ़ेंगे क्या, फिनोल बनाने की विधि, यानी फिनोल हम लोग किस किस प्रकार से बना सकते हैं, इसके विधि के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन से क्या कर सकते हैं बाबू, हम लोग फिनोल बना सकते हैं, यानी फिनोल बनाने की विधि। ठीक है, तो फिनोल बनाने की जो विधि होती है, इसमें सबसे पहला विधि हम लोग क्या पढ़ेंगे, हेलो एल्केन से। और हेलो एल्केन में कौन सा, क्लोरोबेंजीन से हम लोग फिनोल बनाएंगे। तो क्लोरोबेंजीन से फिनोल हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहां पे ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्या है प्यारा बच्चों, क्लोरोबेंजीन, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्या, 350 डिग्री सेल्सियस और 600 बाबू 23 केल्विन ताप, चाहे 320 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर हम लोग NaOH के साथ क्रिया कराते हैं। तो बाबू इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है बच्चों, तो आप कहेगा गुरुजी इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त होता है। तो बाबू जब हम इसकी अभिक्रिया इसके साथ कराते हैं, और इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो इसमें डालना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है ना, इसमें क्या होना चाहिए, 622 केल्विन ताप, चाहे 623 केल्विन ताप, और 300 बाबू क्या, 320 वायुमंडलीय दाब, समझ लीजिए, है ना, 320 वायुमंडलीय दाब के साथ करेंगे तो क्या होगा, सुनिएगा। अब ऐसा मत करिएगा कि Na पे प्लस Cl पे माइनस और OH आके जुड़ गया, बन गया हमारा फिनोल, ऐसा नहीं बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फेनोक्साइड का मतलब क्या, ONA, बेंजीन रिंग पे ONA लगा होना चाहिए। ठीक है देखिए अब क्या होगा, आपको एक बात पता होगा कि H पे कभी भी क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, और Cl पे कभी भी क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा यहां पे समझिएगा कि H पे प्लस और Cl पे माइनस, क्या बन गया बच्चों, ये तो बाहर निकल गया। आप देख पा रहे होंगे कि H पे प्लस और Cl पे माइनस। ठीक है, यहां पे देखिए बाबू, H पे प्लस और Cl पे माइनस, ये क्या बना दिया, तो आप कहिएगा गुरुजी ये बना दिया HCl। क्या बना दिया बच्चों, ये बना दिया HCl। ठीक है, क्या बना दिया बच्चों, HCl बना दिया। देखिए H पे प्लस और Cl पे माइनस क्या बना दिया, HCl। तो बाबू हमारा क्या बचा, ओनली बेंजीन रिंग बचा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा कि हम सबसे पहले बेंजीन रिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या बचा, बेंजीन रिंग बचा, बेंजीन रिंग। तो बाबू यहां से Cl गायब है, यहां से H गायब है, तो क्या बचा, ONA। ये ONA बचा ना, तो यहां पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, ONA, और इसको क्या कहा जाता है, सोडियम फेनोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, सोडियम फेनोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, इसका नाम क्या है, सोडियम फेनोक्साइड। क्या बना बाबू, यानी देखिए कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब पर NaOH के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम फेनोक्साइड बनता है, जो कि हमारा सोडियम फेनोक्साइड बनता है, जिससे अम्ल द्वारा क्या करते हैं, अपघटित करते हैं, तो हमारा क्या बनता है बच्चों, फिनोल का निर्माण होता है। तो फिर देखिए जब ONA की अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे, क्योंकि HCl क्या है, हमारा अम्ल है और ये बाहर निकला हुआ है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया बच्चों किसके साथ कराएंगे, तो जब हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे तो हमारा क्या होगा बाबू, Na पे प्लस होता है आपको पता है, और Cl पे क्या होता है, माइनस। तो यहां से क्या निकलेगा, Na पे प्लस और Cl पे माइनस, हमारा क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है,
आप लोग देख पा रहे हैं कि Na पे प्लस Cl पे माइनस, यानी हमारा क्या बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकल गया। अब जब NaCl बाहर निकल गया तो प्यारे बच्चों हमारा क्या बचा, बेंजीन रिंग बचा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस बेंजीन रिंग को बनाएंगे, उसके बाद से यहाँ पे O है तो O और यहाँ पे H है तो H, और ये क्या यही फिनोल है क्या, तो इससे हमने फिनोल बनाया कि नहीं, इससे हमने फिनोल बनाया कि नहीं बाबू, क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना, एक बार बताइए। क्लोरोबेंजीन से फिनोल हमारा बन गया, और यही सब आपको पढ़ना है बच्चों। यहाँ पे हमारा फिनोल बना, ये क्या है, फिनोल है ना, ये हमारा फिनोल बन गया। तो बाबू क्लोरोबेंजीन से इस प्रकार से फिनोल बनता है। क्लियर, कैसे बनेगा कि जब हम लोग क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, NaOH के साथ कराते हैं, H पे प्लस Cl पे माइनस, इसमें बाबू 623 केल्विन ताप या 350 डिग्री सेल्सियस या 623 केल्विन ताप और 320 वायुमंडलीय दाब रखेंगे, तो क्या होगा, H पे प्लस Cl पे माइनस, हमारा HCl बाहर निकल गया, तो ये बेंजीन रिंग बचा, उसके साथ ONA यानी सोडियम फेनोक्साइड बना दिया। जब सोडियम फेनोक्साइड क्या करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, तो Na पे प्लस Cl पे माइनस NaCl बना दिया। अब ये हमारा बेंजीन रिंग बचा, O है और यहाँ पे H है, मिलके हमारा फिनोल बना दिया। तो ये इस प्रकार से हमारा फिनोल बन गया। ठीक है, फिनोल बनाने की विधि ना पढ़ रहे हैं तो फिर ये फिनोल बन गया। अब आगे बढ़िए कि बेंजीन डाइजोनियम लवण से, अब एक बात बताइए कि बेंजीन डाइजोनियम लवण से हमने बाबू कई बार बनाया हुआ है हेलो एल्केन, तो आप एक बात बता दीजिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हेलो एरिन हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ N2Cl जुड़ा हो तो क्या होगा बच्चों, है ना, ये क्या जुड़ा हो बच्चों, तो यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस जुड़ा हो, तो ये क्या हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, तो ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, जल के साथ, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो किसके साथ प्यारे बच्चों, जल के साथ, जल का मतलब क्या, H2O। जब हम इसको जल के साथ बाबू याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसमें H2SO4 डाल दीजिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है जी। सर जी आपकी क्लास डेली चलती है, बिल्कुल डेली चलता है बच्चा। सर मैं नीतीश कुमार, कौन कास्ट से हो, नीतीश कुमार तुम कौन कास्ट से हो, का हो बाबू, काहे हो, कास्ट का है पूछा तरह, सीमा पर में शादी ब्याह लगई बकाऊं घर है। पढ़ाई करो, अगुआ मत बना। देखिए यहाँ पे क्या है, फिर से समझिए, डिस्टर्ब मत करिए। देखिए यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम लवण से, तो जब हम बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया किसके साथ, जल अपघटन से, और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे हम लोग H2SO4 ही रख देते हैं, H2SO4 के साथ जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे। एक बात बताइए बच्चों, एक बात आप ये बताइए, H2O कैसे बनता है, तो आप कहिएगा H प्लस और OH माइनस मिलके हमारा H2O बनता है। ठीक है, ये आप सभी को पता है कि H प्लस OH माइनस मिलके H2O बनता है। हमने क्या कहा था कि N2 क्या होता है बच्चों, N2 सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, तो सबसे पहले निकलने वाला कौन सा होगा, N2 सबसे पहले निकलेगा। ठीक है, N2 हमारा क्या हो गया, निकल गया, N2 हमारा निकल गया। अब देखिए H पे प्लस और OH पे माइनस, ठीक है, यहां पे क्या होगा, H पे प्लस और OH पे माइनस, ठीक है, H पे प्लस सॉरी और Cl पे माइनस, ये हमारा क्या हो गया, HCl निकल गया। तो H पे प्लस Cl पे माइनस, यहां पे क्या बन गया बच्चों, HCl हमारा बन गया और ये बाहर निकल गया। अब यहां से N2 भी खत्म और Cl भी खत्म, तो बाबू क्या बचा, यहाँ पे OH है ना, तो बेंजीन रिंग खाली बचा। इस खाली में क्या जुड़ जाएगा हमारा, तो इस खाली में जुड़ जाएगा बच्चों क्या, OH, और ये हमारा बन जाएगा फिनाल। ये हमारा OH जुड़ गया, इसे क्या कहेंगे, फिनोल कहेंगे। कैसे बना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कैसे बना, सुनिएगा कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के क्या क्या करेंगे बाबू, जल के साथ क्या करेंगे बाबू,
जल के साथ बाबू सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे। ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो ये जल को हम लोग H+OH- लिख सकते हैं। तो बाबू सबसे पहले भागने वाला ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप किसे माना जाता है? N2 को। N2 सबसे पहले जान बचा के भाग गया, तो बचा यहाँ पे Cl पे माइनस होता है, H पे प्लस, ये HCl भी भाग गया। तो ये सिर्फ बेंजीन रिंग बचा, इसका ऊपर का खोपड़ी गायब है। अब इस खोपड़ी पे क्या होगा, ये आके OH समूह जुड़ जाएगा और ये बन गया हमारा फिनोल। तो इस प्रकार से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम लोग फिनोल प्राप्त करते हैं। ये हमने दूसरा पढ़ लिया कि किस प्रकार से हम फिनोल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिनोल बना सकते हैं। क्लियर क्लियर, फिनोल बन गया। चलिए अब बाबू यहां पे देख लीजिए। क्लियर हो गया ना? अब बाबू यहां पे क्यूमीन से कैसे बनाएंगे फिनोल? तीसरा देखिए कि हम लोग क्यूमीन से कैसे फिनोल बना सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है। नहीं जानिएगा तो सब चीज गबड़ा जाइएगा। क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ क्या होता है, CH, इधर क्या होता है, CH3 जुड़ा होता है, और इधर क्या होता है, CH3 जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्यूमीन कहते हैं। जब क्यूमीन का हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, यानी O2 के साथ जब हम इसकी क्या करेंगे बच्चों, अभिक्रिया को कराएंगे। O2 के साथ हम लोग क्या करेंगे कि इसकी अभिक्रिया को कराएंगे। तो जब हम इसकी अभिक्रिया O2 के साथ कराएंगे तो 2 ऑक्सीजन इसके साथ आके जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा यहाँ पे C है तो C, ठीक है, यहाँ पे ऊपर CH3 जुड़ा है तो CH3, और इधर C के साथ CH3 जुड़ा है तो CH3, यहाँ पे H है और ये दो ऑक्सीजन क्या होगा, आके इसके साथ जुड़ जाएगा, H है तो H जुड़ गया। अब बाबू जब हम इसको अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, तो H2SO4 के साथ कराएंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब इसकी अभिक्रिया करा देंगे, जैसे H2SO4 है ना, तो क्या होगा, ये जो OH है ना, सुनिएगा यहाँ पे, है ना, ये जो OH है बच्चों, ये OH क्या होगा, फिनोल के साथ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ध्यान में रखिएगा कि ये हमारा ये फिनोल, मतलब ये बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, सबसे पहले यहां से OH जुड़ जाएगा। तो जब OH यहां से जुड़ गया, यहां से सिर्फ OH जुड़ गया, तो बचा क्या हमारा CH3, तो CH3, फिर क्या बचा CO, तो CO, फिर ऊपर क्या है CH3, तो CH3, और यहां से हमारा क्या हुआ, फिनोल का निर्माण हुआ। ठीक है, बताइए, फिनोल बन गया, फिनोल बना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सीमा परवीन बहुत बढ़िया, नीलू कुमारी बहुत बढ़िया। चलिए क्लियर हो गया कि जब हम क्यूमीन को क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेंगे, तो ये दो ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, उसके साथ OH क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, CH3CO, CH3, तो CH3CO, CH3, ये बन गया, क्यूमीन द्वारा हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है बाबू, क्यूमीन द्वारा तीन गो विधि हमने पढ़ लिया ये बनाने का। ठीक है, फिनोल बनाने की विधि। अब बाबू इसके भौतिक गुण को पढ़ेंगे, फिर इसके रासायनिक गुण को भी पढ़ेंगे। ठीक है, भौतिक गुण इसका क्या है फिनोल का, तो फिनोल का भौतिक गुण क्या है, तो फिनोल एक क्या है बच्चों, रंगहीन, तीक्ष्ण, गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, और फिनोल वायु तथा प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। जैसे देखिए हमारे पास फिनोल ऑलरेडी, देखिए मजे की बात यह है कि फिनोल हमारे पास पड़ा हुआ है, इस फिनोल का क्या है, गुलाबी रंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, गुलाबी रंग है। क्यों, क्योंकि फिनोल क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है, जिससे इसका रंग क्या होता है, गुलाबी हो जाता है। और ये देखिए ये क्या है, फिनोल ही है। ठीक है, और इस फिनोल का रंग कैसा है, गुलाबी है। मजे की बात है कि पढ़ा था मेरे पास और आप लोगों ने देख भी लिया कि गुलाबी रंग का है। ठीक है। चलिए, अब फिनोल का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है प्यारे बच्चों, 42 डिग्री सेल्सियस, तथा इसका क्वथनांक यानी जो बाबू इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जल में कम विलय है, जल में बहुत कम घुलता है, परंतु कार्बनिक विलायक जैसे ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया, इसमें पूरी तरह से घुल जाता है, ईथर एल्कोहल में। और फिनोल के रासायनिक गुण यही है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब फिनोल के सॉरी भौतिक गुण, अब पढ़ेंगे क्या, फिनोल का रासायनिक गुण। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, फिनोल का रासायनिक गुण। ये भौतिक गुण आप लोगों ने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फिनोल का रासायनिक गुण। ठीक है, फिनोल का आप क्या पढ़ेंगे, रासायनिक गुण।
अब देखिए फिनोल का रासायनिक गुण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें फिनोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फिनोल क्या होता है जब NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बहु भौतिक गुण समझते हैं क्या होता है और रासायनिक गुण क्या होता है? आप एक बार समझते हैं कि भौतिक गुण किसे कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये मेरे पास फिनोल का बोतल है, भौतिक गुण हम आपको समझा देते हैं कि भौतिक गुण रासायनिक गुण आखिर है क्या। चलिए एक बार हम कोशिश करते हैं आपको समझाने का। ये हमारे पास क्या है, बोतल है फिनोल का, ठीक है, चाहे इसमें जल भी है कुछ भी है। तो अगर हम इस फिनोल को गर्म करेंगे, खूब रगड़ेंगे, तो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो क्या गर्म होगा तो फिनोल का संरचना सूत्र बदल जाएगा, क्या C6H5OH से कुछ और हो जाएगा। चाहे समझ लीजिए कि इसमें पानी है। अब इस पानी को हम क्या करेंगे कि खूब रगड़ के गर्म कर देते हैं, खूब गर्म कर देते हैं, खूब गर्म कर देते हैं। तो क्या इस पानी का सूत्र H2O से कुछ अलग हो जाएगा? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं होगा, H2O ही रहेगा, क्योंकि फिर वो कुछ समय बाद क्या होगा, अपने अवस्था पे आ जाएगा जिस प्रकार से था। तो भौतिक गुण वही होता है जो नहीं बदलता है, ठीक है, याद रखिएगा। और रासायनिक गुण में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा। चले, फिनोल क्या होता है कि जब फिनोल NaOH के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है बच्चों, सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त होता है। तो सबसे पहले फिनोल है, तो फिनोल हमको बनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है बच्चों, पहला रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा है फिनोल। फिनोल का ये सूत्र हो गया। अब ये फिनोल किसके साथ अभिक्रिया करता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। जब ये फिनोल NaOH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम फेनोक्साइड बनाता है। तो देखिए ये सोडियम फेनोक्साइड किस प्रकार से बनाएगा बाबू, हमने आपको बता रखा है कि सोडियम फेनोक्साइड कैसे बनाएगा, OH पे माइनस, अब बाबू क्या, H पे प्लस, ठीक है। तो ये क्या बना दिया, OH पे माइनस और ये H पे प्लस, ठीक है, क्योंकि सोडियम फेनोक्साइड बनाना है। तो ये हमारा क्या बना दिया, H2O, यानी हमारा ये जो H2O है ये जल का अणु बन गया, ठीक है बाबू। OH पे माइनस और H पे प्लस H2O बना दिया। तो बचा क्या हमारा, ये बेंजीन रिंग बचा। तो हमने क्या किया, ये बेंजीन रिंग को बना दिया खूबसूरत, ठीक है। उसके साथ क्या बचा, ONA। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, ONA, जिसका नाम क्या है, सोडियम फेनोक्साइड। इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है सोडियम फेनोक्साइड। और ये हमारा क्या बनाया बच्चों, सोडियम फेनोक्साइड बना दिया। तो देखिए सोडियम फेनोक्साइड बन गया ना, कि जब फिनोल क्या होता है, NaOH के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम फेनोक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, पहला रासायनिक गुण आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा। दूसरा कि जब फिनोल अमोनिया से निर्जलीय जिंक क्लोराइड क्लोराइड ZnCl की उपस्थिति में क्रिया कराता है तो एनिलीन बनता है। दूसरा पढ़िए इसका रासायनिक गुण कि जब फिनोल अमोनिया के साथ, तो सबसे पहले बच्चों हमको फिनोल का फॉर्मूला लिखना होगा, संरचना सूत्र बनाना होगा। ये हमारा क्या है, फिनोल है। ये फिनोल किसके साथ बाबू, निर्जलीय जिंक क्लोराइड, है ना। यानी फिनोल किसके साथ करेगा, अमोनिया से। तो फिनोल अमोनिया का सूत्र क्या होता है, HNO3, NH3 होता है ना, NH3, ये क्या है, अमोनिया। ठीक है, जब हमारा फिनोल अमोनिया से बाबू किसकी उपस्थिति में, तो निर्जल ZnCl2, है ना। निर्जल का मतलब क्या हुआ, बिना जल का, इसके साथ अभिक्रिया करता है तो हमारा एनिलीन बनाता है। तो प्यारे बच्चों एनिलीन का मतलब क्या, अब एक बात आप हमसे ये बताइए कि ये NH3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H प्लस, और यहाँ पे NH2 भी लिख सकते हैं ना, H प्लस और यहाँ पे NH2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, एक चीज यहाँ पे होगा, वो होगा कि OH माइनस H प्लस यहाँ पे क्या बना दिया बच्चों, H2O बना दिया। तो H2O हमने लिख दिया, H2O बना दिया, साथ में ये क्या बनाया, तो हमारा क्या, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ NH2 जुड़ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेंजीन रिंग बनाया, और इस बेंजीन रिंग के साथ क्या किया, NH2 को जोड़ दिया, जो कि हमारा क्या बन गया बाबू, एनिलीन बन गया। और ये एनिलीन का फॉर्मूला है। तो हमारा क्या बन गया, एनिलीन बन गया। तो एनिलीन भी आप लोगों ने बना लिया। आगे बढ़ जाइए अगला कि जब फिनोल को यश राज जिंक के साथ गर्म करते हैं तो बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। यानी अब हम फिनोल को क्या करेंगे बाबू, ध्यान में रखना है कि जिंक के साथ, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा है फिनोल यानी OH है। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करेंगे बाबू, याद रखना है कि यश राज जिंक के साथ। जब हम इसको गर्म करेंगे बच्चों,
जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। जब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, गर्म करेंगे। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, ठीक है ना, हाँ, जब हम इसको गर्म करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, तो याद रखना है सबसे पहले Zn पे प्लस, है ना, Zn पे प्लस और O पे माइनस, ये हमारा क्या बना देगा, ZnO बना देगा। यहां पे क्या बना देगा, ZnO बना देगा। जब ZnO बना देगा तो O निकल गया है, तो बेंजीन रिंग के साथ क्या बचेगा, ओनली H बचेगा, यानी हमारा क्या बन गया, बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन बन जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि फिनोल को जब हम जिंक के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बेंजीन में परिवर्तित हो जाता है। और ये बेंजीन है, ZnO हमारा बाहर निकल गया, तो सिर्फ बचा H, है ना, यहां से Zn पे प्लस और O पे माइनस, ये ZnO हमारा बाहर निकल गया, तो सिर्फ H बचा, यानी हमारा क्या बन गया बाबू, बेंजीन बन गया। ठीक है। अब बाबू अगला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिनोल की अनुनादी संरचना पढ़ेंगे कि नाइट्रीकरण क्या है ना, नाइट्रीकरण क्या होता है। तो जब हम फिनोल का तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ 298 केल्विन ताप पर क्रिया कराते हैं तो ऑर्थो और पैरा पे ये बनता है, यानी ये हमारा क्या है, फिनोल है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, आपको पता है, HNO3। क्या बच्चों, HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं, बाबू सुन रहे हैं जी ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये टूटेगा, तो कैसे टूटेगा बाबू, ये टूटता है OH और यहाँ पे NO2 में टूट जाएगा। ये कैसे टूटता है, एक O और H, है ना, हाइड्रोजन एगो है तो हाइड्रोजन एगो हो, O कितना है बाबू, 3 को है, तो एक ऑक्सीजन OH, अब प्लस यहाँ पे N और ऑक्सीजन कितना बचा, 2 को बचा, तो NO2 OH, यहाँ पे क्या बचा, OH और NO2 में क्या होता है प्यारे बच्चों, टूट जाता है। तो जब ये टूटता है तो क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले पोजीशन पे क्या होता है, NO2 टूट जाता है। तो अगर 1-2 पोजीशन पे रहे तो हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोफिनॉल, यानी यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहीं अगर 1-4 पोजीशन पे हो तो हमने क्या कहा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये क्या है, नाइट्रोकरण है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग फिनोल को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी जो भी इसकी अभिक्रियाएं होंगी, जो भी 1-2 को बचा हुआ है, वो भी नहीं बचा हुआ है, उसको हम लोग बाबू या तो ऑब्जेक्टिव में क्लियर कर लेते हैं, ना तो सब्जेक्टिव में क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, फिनोल भी हमारा खत्म हो गया। और 1 से 2 बार आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, 100% है, आपको क्लियर हो जाएगा। स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, मेरा कोई भी वीडियो देखिएगा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, समय की बचत होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने भी सारे बच्चे हैं सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करिए। और शाम में मिलते हैं गेस्ट प्रश्नों के साथ, मजा आएगा पढ़ के। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं बिना चैनल के सब्सक्राइब के ही पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव होगा बाबू, शाम में होगा, बोल दिए 50 बार फिर भी आप बोल रहे हैं वही बात। चले तो बाबू, रोजी खान बहुत बढ़िया। तो आप लोग एक बार कमेंट करके भी बताइएगा कि ये क्लास कैसा लगा। मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, टेक केयर एंड बाय। और शाम में गेस्ट क्वेश्चन होगा, आना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।